हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्विनाक्रीन एंड मेफ्लोक्विन, जो कि एंटी मलेरियल एजेंट्स के अंतर्गत आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों एजेंट्स का स्ट्रक्चर, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन भी आप बोल सकते हैं, और यूजेज इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने पिछले वीडियोज़ में आपको दिया कि हमारे एंटी मलेरियल्स का क्लासिफिकेशन क्या है, उनके सार भी मैंने आपके सामने रखे, अलग अलग जो ड्रग्स थी क्लासेस की, उनके साथ ही साथ आगे कुछ बची भी हैं, वो आगे और लेकर के आएंगे। और ये जो दो ड्रग्स हैं, क्विनाक्रीन जो है वो हम क्लासिफिकेशन में देखें तो ये हमें एक्रिडीन जो है क्लास की ड्रग देखने को मिलती है, जबकि मेफ्लोक्विन जो है वो आप कह सकते हैं कि वो भी एक क्विनिन डेरिवेटिव है, बट उसका स्ट्रक्चर में कुछ अलग से बदलाव हैं, जो कि हमारे 8 अमीनो क्विनोलिन या 4 अमीनो क्विनोलिन से थोड़े से अलग हैं, तो इसीलिए हम उस क्लास में इसको नहीं रखते हैं। तो चलिए एक एक करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्विनाक्रीन की, जिसे हम लोग मेपाक्रीन के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी फेमस नाम है ये भी, और ये एक मेंबर है एक्रिडीन्स का, एक्रिडीन क्लास ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट। बट हम आज के समय पर क्विनाक्रीन को एज अ एंटी मलेरियल यहीं यूज़ करते हैं, इसको हम लोग एंटी हेलमेंथ के रूप में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये आप देखेंगे, अगर अभी इसका स्ट्रक्चर अभी हम आगे बात करते हैं, तो ये एक ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड है, जहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप के ऊपर एक क्लोरीन ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को और आसान से सिंप्लीफाई किया जाए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक्रिडीन रिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि आपके सामने ही है। एंथ्रासीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग क्विनोलिन देख रहे थे तो हमने कहा कि नैप्थलीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एंथ्रासीन जैसा स्ट्रक्चर है, जहां पर 1 2 3 बेंजीन रिंग जैसी रिंग्स जो है आपस में फ्यूज्ड हैं। लेकिन एक अंतर है कि जो 10th पोजीशन है वहां पे से कार्बन को हटा करके क्या लगा दिया गया, नाइट्रोजन। तो अब इस रिंग सिस्टम को एंथ्रासीन ना बोल करके क्या बोलेंगे, एक्रिडीन बोलेंगे। नंबरिंग जो होती है एक्रिडीन रिंग की, वो यहाँ से शुरू होती है हमेशा, या इधर शुरू करें या इधर शुरू करें, तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है इसलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे 1 2 3 4, दैट इज 5 6 7 8, और जो फ्यूजिंग होती है उसकी नंबरिंग बाद में करते हैं, दैट इज 9 एंड 10। ठीक है, तो अब इस पूरे एक्रिडीन रिंग सिस्टम में कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी हैं, जैसे कि 6 पोजीशन पे आपको क्लोरो ग्रुप देखने को मिल रहा है, जो हमारा सेकेंड पोजीशन है वहां पे हमें मेथॉक्सी ग्रुप देखने को मिल रहा है, और जो ये सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, जो पोजीशन नंबर 9 पे लगा हुआ है, इस 9th पोजीशन पे जो ग्रुप लगा हुआ है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल क्लोरोक्वीन जैसा, जैसा कि आपने क्लोरोक्वीन में देखा था। क्या देखा आपने कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, एक टर्मिनल नाइट्रोजन है, इस टर्मिनल नाइट्रोजन को हम कह सकते हैं टर्सरी नाइट्रोजन है, जिसके ऊपर एन नाइट्रोजन के ऊपर ही 2 क्या लगे हुए हैं, डाईथाइल, तो इसे हम बोलेंगे एन डाईथाइल या टर्शरी अमीन ग्रुप जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये टोटल एक 5 कार्बन की चेन है, जिसके सेकंड कार्बन से ये अमीनो ग्रुप जो है वो इस अमीनो ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो ये 5 कार्बन की चेन है, इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटेन टू आइल, क्योंकि दूसरे नंबर पर ये जुड़ रहा है। एंड इट इज़ अ 5वें नंबर के कार्बन के ऊपर यहाँ पर एन डाईथाइल है, तो इसे 5 डाईथाइल अमीनो पेंटेन टू आइल अमीनो ग्रुप, इसे हम टोटल ग्रुप को, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं। नेक्स्ट एक और खास बात है कि ये एक्रिडीन रिंग सिस्टम तो है, लेकिन जो सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है क्यूनिन जैसा ही लगा हुआ है, लेकिन इसे ले कई बार आपके जो सिलेबस है उसमें क्यूनिन के अंदर इसको डाल दिया है, बट इट इज़ नॉट अ क्यूनिन डेरिवेटिव, इट इज़ अ एक्रिडीन डेरिवेटिव। नाम की बात करें आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द आरएस, क्योंकि ये भी रेसिमिक मिक्सचर है, RSN 6 क्लोरो 2 मेथॉक्सी एक्रिडीन 9 आइल, क्योंकि 9वें नंबर पे यहाँ पे लगा हुआ है, एन डाईथाइल पेंटेन 1,4 डाईएमीन। तो ये इस तरीके का जो इसका नाम जो है वो बनता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कुछ क्लोरोक्वीन जैसा या उनसे मिलता जुलता ही है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये जो एजेंट है ये कुछ और तरीके से काम करती है। डिफरेंट साइट्स जो हैं प्रोटोजोअल सेल्स के अंदर, जो प्लाज्मोडियम सेल्स हैं या जो आपके अदर जो लेशमेनिया इत्यादि हैं, उनके सेल्स के अंदर जाने के बाद डिफरेंट साइट्स पे काम करती है। जैसे कि ये इनकैलकुलेशन करती है ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स। इंटर कैलकुलेशन का मतलब होता है कि इंसर्ट करना, घुस जाना, कहाँ पे, डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर घुस करके उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव कर सकते हैं। सक्सेनिस डिहाइड्रोजनेज के साथ काम कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, या फिर कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। तो इन सभी एंजाइम्स या इन जगहों पर ये जुड़ करके, इन साइट्स पे जुड़ करके उनके अंदर उन एबनॉर्मलिटीज़ लेके आते हैं, और जिसकी वजह से जो डेथ है ऑफ द सेल वो कॉज होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये कई बार जो है वो ट्यूमरोजेनिक इफेक्ट भी शो करता है, म्यूटाजेनिक म्यूटेशंस कॉज करता है, ट्यूमर्स बना सकता है, और इसलिए इसे हम लोग स्क्लेरोसिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं। स्क्लेरोसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि जनरली इरिटेशन कॉज करते हैं, और वेन्स इत्यादि के इन्लार्जमेंट में, जैसे पैर वैर में कई बार होता है कि वेन्स जो है वो फूल जाती हैं, इनमें इन्फ्लामेशन जैसा दिखता है, तो उन सब के इलाज में इसका प्रयोग जो है वो हम लोग कर सकते हैं।
एक और ख़ास बात है कि जो क्लोरेनिन होती है वो एक डाई के तरीके से होती है, एक्रिडीन डाई के फॉर्मेट में उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा है। तो ये येलो कलर का जो है वो स्किन में डिस्कलरेशन ले आ सकती है या फिर यूरिन का डिस्कलरेशन येलो कलर का करवा सकती है। तो ये भी चीज़ जो है वो इस ड्रग के आप कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट है या इफेक्ट के रूप में ये भी देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जनरली जो केराटिन होती है वो हमारी वो लीवर में साइटोक्रोम P450 या जिसे हम लोग SYP3A4/5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो साइटोक्रोम एंजाइम है ये इसका मेटाबॉलिज्म करता है और इसको तोड़ता है मोनो डी एथाइल क्यूनेकेन के फॉर्मेट में, जो कि इनएक्टिव फॉर्मेट में जो है वो आपके शरीर के अंदर काम करता है। बाकी और जो ड्रग्स हैं वो बिना चेंज हुए यूरिन से बाहर भी चली जाती हैं। तो ये इसका मेटाबॉलिज्म हो गया। यूजेस की बात करें तो ये भी एक एंटी मलेरियल एजेंट के रूप में आपके सिलेबस में तो दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही पुराने समय में इसका प्रयोग खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के इस समय पर एंटी मलेरियल एजेंट के रूप में ज़्यादा होता था। लेकिन मैंने भी कहा कि ये ट्यूमर कॉज कर सकता है, म्यूटेशंस कॉज सकता है, इसलिए इसका प्रयोग अब एंटी मलेरियल के रूप में तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आज भी यूज़ होता है लेशमानियास इनके इन्फेक्शन में या अदर जो हमारे टेप वार्म इन्फेक्शंस हैं उन जगहों पर इसका प्रयोग आज भी होता है। बट मलेरिया के रूप में इसका प्रयोग अब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे एजेंट की, दैट इज़ मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन जो है उसे आप लोग कह सकते हो कि वो एक क्यूनिलिन डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्यूनिलिन रिंग देखने को मिलता है। इस क्यूनिलिन रिंग के ऊपर यहाँ पे अमीनो ग्रुप नहीं देखने को मिल रहा। क्यूनिलिन के ऊपर एक मेथेनॉल, एक कार्बन और उसके साथ OH ग्रुप भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए हम लोग उसे क्यूनिलिन मेथेनॉल डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमको एक और खास बात देखने को मिली, क्लोरो ग्रुप नहीं देखने को मिलता बल्कि ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है, इसीलिए इसे हम लोग ऑर्गेनोफ्लोरीन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक ग्रुप के ऊपर फ्लोरीन लगा हुआ है, जैसे क्या बोलेंगे ऑर्गेनोफ्लोरीन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ क्यूनिलिन के साथ साथ यहाँ पर एक और रिंग सिस्टम देखने को मिलता है जिसे हम लोग पिपरिडीन रिंग बोलते हैं। तो पिपरिडीन डेरिवेटिव भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिपरिडीन रिंग भी पाई जाती है। अगर हम इसको इसके स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाई करें या इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्यूनोलिन डेरिवेटिव है, जहाँ पर ट्राईफ्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिल रहा है पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 8 पे। आपके सामने ही स्ट्रक्चर है, ये क्यूनोलिन सिस्टम है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नेप्थलीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट एक कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन लगा दे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूनोलिन रिंग। और इस क्यूनोलिन रिंग के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 इस तरीके से इसकी नंबरिंग करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि नंबर 2 पे यहाँ पर ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन, उसके ऊपर 3 फ्लोरीन ग्रुप। ठीक इसी तरीके से पोजीशन नंबर 8 पे भी हमें ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। इन दोनों पोजीशंस पे हमको ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पोजीशन नंबर 4, इस पोजीशन नंबर 4 पे हमें एक मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है। इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम लोग मेथेनॉल ग्रुप बोल सकते हैं या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप बोल सकते हैं। और इसके ऊपर एक पिपरिडीन लगी हुई है। पिपरिडीन रिंग जो है वो आपकी 6 मेंबर्ड एक रिंग सिस्टम है, जिसमें आपको एक नाइट्रोजन जो है वो देखने को मिला है। इट इज अ सैचुरेटेड रिंग सिस्टम। तो पिपरिडीन रिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 4th पोजीशन है उस पर 2 पिपरिडिनाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल सब्स्टिट्यूशन 4th पोजीशन पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 जो है एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर भी हैं और इसकी वजह से यहाँ पे 4 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो बन सकते हैं। ये पोजीशन और ये पोजीशन जो है यहाँ पर आपको कायरल कार्बन वाली दिख रही है, जो कि 4 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर प्रोवाइड करता है। हम जो ड्रग जनरली यूज़ करते हैं वो S लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे एंड सेकंड पोजीशन पे R, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव एजेंट्स के रूप में काम करता है। तो इसीलिए जो IPSC नॉमेनक्लेचर हम इस ड्रग का देते हैं वो हम देते हैं S28। दूसरे और 8वें पोजीशन की बात हो रही है, 20 मतलब 2 ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्लोरीन 4 आइल, ये क्लोरीन के 4th पोजीशन पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है 2R, यहाँ पर 2R की बात कर रहे हैं। एंड दैट इज पिपरिडीन 2 आइल मेथेनॉल, यहाँ की बात हो रही है, दैट इज 2R पिपरिडीन 2 आइल मेथेनॉल ग्रुप जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये इसका IPSC नॉमेनक्लेचर हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखा जाता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्यूनोलिन डेरिवेटिव 4 अमीनो क्यूनोलिन डेरिवेटिव जैसे ही है, कुछ मिलता जुलता ही है। ये भी क्या करता है, स्वेल होता है फूड वैक्यूल्स के द्वारा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के ऊपर हम इसे यूज करते हैं। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो हमारा पैरासाइट है उसके फूड वैक्यूल्स में ये स्वेल कर जाता है। इसके बाद फिर ये टॉक्सिक कॉम्प्लेक्सेस को बनाता है विथ
फ्री हीम या आयरन, जो कि हमारे पैरासाइट ने खाया है, हीमोग्लोबिन को अंदर हमसे लिया और उसको ब्रेक करने के बाद जो हीम बन रहा है उसके साथ जुड़कर ये टॉक्सिक कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, जो कि मेम्ब्रेन जो है पैरासाइट की उसको डैमेज करती हैं। और इसके साथ ही साथ जो पैरासाइट्स के अदर कंपोनेंट्स हैं सेल के, उसके उन सभी के साथ इंटरेक्ट करके उनके अंदर इंगेल्ड होकर के उनके अंदर इंसर्ट करके उनको बर्बाद करने की कोशिश करता है, जैसे कि डीएनए इत्यादि को। इसके साथ ही साथ जैसा कि और क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स वीक बेसिस होते हैं, और जो हमारा लाइसोसोम होता है वो एसिडिक होता है पैरासाइट का, उसके अंदर ये वीक बेस होने के कारण एक्यूमुलेट होते हैं, अंदर जाते हैं और वहाँ इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स का जो पीएच है वो इंक्रीज करता है, वो एसिडिक से उसको बेसिक की तरफ लेकर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स का जो काम है डाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वो इंटरप्ट हो जाता है, वो रुक जाता है, और जो अमीनो एसिड्स की पूरी कमी होने लगती है, क्योंकि अगर डाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होगा, जो पैरासाइट है, आप जानते हैं पैरासाइट आपके ब्लड के ऊपर ही है, तो वो जो ब्लड उसके शरीर में जा रहा है, हीमोग्लोबिन उसको तोड़ते हैं और हीमोग्लोबिन को तोड़ करके अमीनो एसिड्स वो बनाते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया अगर रुक जाए, इंटरप्ट हो जाए, तो क्या होगा कि जो ग्रोथ है उसकी वो रुक जाएगी और धीरे धीरे सेल का जो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये दो तरीके से, इस तरीके से मेफ्लोक्विन जो एजेंट है वो काम करता है। यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग जनरली प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के जो आप कह सकते हैं उसके प्रिवेंशन और उसकी थेरेपी, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से अगर मलेरिया हो रहा तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि क्लोरोक्वीन सबसे बेस्ट ड्रग है, हमने पहले भी बताया था। तो क्लोरोक्वीन जहाँ पर रेसिस्टेंट हो जाए मलेरिया, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसके शरीर पे क्लोरोक्वीन काम नहीं कर रही है, तो ऐसे कंडीशंस में भी मेफ्लोक्विन का हम प्रयोग करते हैं, तब वो अपने इफेक्टिवनेस को प्राप्त करती है। तो ये एक एंटी मलेरियल एजेंट्स है जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के थेरेपी में या उसके इन्फेक्शन के इत्यादि समय पर यूज़ की जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने आपके सिलेबस में जो 2 ड्रग्स हैं वो थोड़े से अलग थी, क्योंकि अमीनोक्विनोलिन से 4 अमीनोक्विनोलिन या 8 अमीनोक्विनोलिन के अंतर्गत नहीं आ रही थी, इसीलिए हमने इनको अलग से आपको बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, अभी 3rd ईयर का हमने उसमें सिलेबस तो नहीं डाला है, बट जल्दी हम उसमें डालने वाले हैं क्यूए और आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री प्लस बायोफार्मास्यूटिक्स। तो ये हम लोग वहाँ पर आपको देंगे, तो आप उसको जरूर डाउनलोड कर लें। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नाम है उसका डॉक्टर PKS, डॉक्टर MPS क्लासेस के नाम से, जो कि आप सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे भी। तो अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।